हेलो एंड वेलकम। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फिजिक्स में, है ना। 11th क्लास से ही आप पढ़ते चले आ रहे हो, तो आपको बेसिक आइडिया होता है वेक्टर्स का। और वेक्टर्स के साथ साथ एक्चुअली मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों के साथ 3D भी कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है। 3D भी उसका एक पार्ट होता रहेगा। तो ऑफ कोर्स 3D के हम लेक्चर्स अलग से भी लेंगे, लेकिन काफी चीजें जो है आपको वेक्टर के साथ ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए फिर शुरू किया जाए वेक्टर्स। अब देखते हैं वेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहली बात, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर। तो क्या चाहिए आपको? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है आपके पास तो वो वेक्टर है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपके पास फिगर है, ये देखिए आप। ए एक इनिशियल पॉइंट है, राइट। ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है, और वेक्टर ए बी, जिसको हम वेक्टर ए बी बोलेंगे या ए बोल देंगे, ठीक है। स्मॉल ए, जब भी हम एक वेक्टर को डिनोट कर रहे होते हैं तो हम उसको जनरली स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और द लाइन एल ऑफ विच दिस सेगमेंट ए बी इज अ पार्ट। अब ये ए बी सेगमेंट जो है किसी लार्जर लाइन का एक पार्ट होगा, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। और लेंथ ऑफ द वेक्टर इज डिनोटेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बी, और दैट इज इक्वल टू ए, राइट। वेक्टर की खास बात क्या है? वेक्टर ऑलवेज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ये काफी कुछ आपने फिजिक्स में देखा है, फिर भी हम इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और इसीलिए देखिए ऐसा होता है कि कई बार बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि सर फिर हमारे पास और वेक्टर में खास बात क्या होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। वेक्टर के अंदर एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को तो हमने देख लिया भाई, अच्छा मॉड्यूलस ऑफ ए बी से डिनोट करेंगे। डायरेक्शन हमको दिख रही है, तो बच्चे सोचते हैं कि फिर एंगल में भी एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, तो एंगल क्यों नहीं है? तो एंगल वेक्टर नहीं होता क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना। सिमिलरली फोर्स, है ना, फोर्स भी एक वेक्टर होता है। ये आप फिजिक्स में इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चला है एक्सपेक्ट। लेकिन करंट, करंट इज नॉट अ वेक्टर। ऑल्दो करंट की हम डायरेक्शन दिखाते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड भी दिखाते हैं, पर करंट इज नॉट अ वेक्टर क्योंकि करंट भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है फॉलो नहीं कर रहा होता। तो अब बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं हमारे पास? तो सबसे पहली जो बात आती है वो होती है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब ये क्या चीज होती है? तो क्लियरली अ वेक्टर व्हिच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज नोन एज नल वेक्टर, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट भी सेम है और टर्मिनल पॉइंट भी सेम है। तो एक डॉट बना देता हूं मैं बस यहां पे आपके। तो ये जो है इसमें ये आपका एक नल वेक्टर हो गया, ठीक है। और नल वेक्टर में ना तो लेंथ है और ना डायरेक्शन है। और जब कभी हमें इसको डिनोट करना होता है तो हम उसको जीरो से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और क्लियर होना चाहिए आपको कि डायरेक्शन ऑफ अ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। और अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, और आपने फिजिक्स में इसको यूज भी किया है। तो यूनिट वेक्टर होते क्या है? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जो हो 1 हो या उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, वो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और यूनिट वेक्टर का यूज हम कितनी बार करते हैं कि भाई किसी वेक्टर के अलोंग आपको अगर कोई नया वेक्टर निकालना होता है तो वहां पे हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है जिसको मैं ए बोल रहा हूं, और 3i 4j एंड 5k, लेट्स से ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो अब अगर सॉरी ये कोई वेक्टर है, अब इसको अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, इसकी इस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करता हूं कि इसके जो है मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होता है?
भाई मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम जो ये इसके कंपोनेंट्स हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 9 प्लस 16 प्लस 25 यानी कि √25। तो अगर मुझे एक ही डायरेक्शन में अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा इस मैग्नीट्यूड से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, राइट। तो वो हो जाएगा 3/√50 आई कैप प्लस 4/√50 जे कैप एंड प्लस 5/√50 ओवर एंड के कैप। और आई कैप, जे कैप, के कैप आपको पता ही है। आई कैप इज यूनिट वेक्टर along x-axis, j cap is unit vector along y-axis, and k cap is unit vector along z-axis। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए हमें कोई एक और वेक्टर निकालना हो जिसका कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया वेक्टर हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही चुके हैं। अब बात करें फ्री वेक्टर्स की, है ना। व्हाट आर फ्री वेक्टर्स? वेक्टर्स विच आर मूवेबल इन स्पेस। ऐसे वेक्टर्स जिनको आप स्पेस में मूव करा सकें। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी की आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और उसको आप पैरेलल डायरेक्शंस में मूव भी कर सकते हैं। कुछ वेक्टर्स को आप पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो उस तरीके के जो वेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, फ्री वेक्टर्स। and vectors which are fully characterized by the magnitude and direction only। यहां पे लाइन ऑफ सपोर्ट नहीं है, देखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर फ्री वेक्टर्स। इनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है मूव कर सकते हैं। अब बात करें लोकलाइज्ड वेक्टर की। अब लोकलाइज्ड वेक्टर क्या हुए, which cannot be moved, for example force and movement of a force, right। ये जो है लोकलाइज्ड वेक्टर है। आप फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर दे, कुछ का कुछ हो जाएगा। ये सब आप कुछ फिजिक्स में देख चुके हैं, ठीक। एंड लाइन ऑफ सपोर्ट आर कॉल्ड लोकलाइज्ड और बाउंडेड वेक्टर्स, राइट। vectors which are fully characterized by the magnitude, direction and also line of support। यही मैं आपसे बोल रहा था कि यहां पे जो है लाइन ऑफ सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इस तरह के वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और वो सेम ही फिजिकल क्वांटिटीज को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ जे वेक्टर्स की बात है ना, जे की बात कर रहे हो, तो वो जे और जे सेम होंगे, है ना। और या अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कोई वेक्टर आई जे, अच्छा आई जे जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि जनरली हम अगर मैं और बेटर वे में बात करूं तो मान लीजिए मैंने 3 4 लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम 3i+4j को 3,4 लिखते हैं, ठीक है। तो आसान हो जाता है, सीधी सीधी बात है, और आपके लिए भी इजी है, कैलकुलेशंस भी इजी हो जाते हैं कई बार इस वे में आप यूज करते रहे तो, ठीक है। तो आदत पड़ जानी चाहिए आपकी। और मान लीजिए मैं अगर 4 3 लिखूंगा तो क्या ये सेम होगा? नहीं, ये अलग होगा। क्यों? इसका मतलब होगा कि आई डायरेक्शन में 4 और जे में 3, तो 3j, तो ये इक्वल नहीं है। तो 3 4 एंड 4 3 आर डिफरेंट, ठीक। तो अब आप ध्यान रखना, मैंने पहले भी एक्चुअली ये लिखी थी, आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, जस्ट अज्यूमिंग कि आपको पता होगा, चलो फिर भी बता देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने 1 2 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है
कि i प्लस 2j और प्लस 3k, इसका मतलब ये रहेगा, आपसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑल्दो आप फिजिक्स में यूज करते रहे ये चीजें। अब ये सवाल है आपसे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। तो कोई गिवन प्लेन है आपके पास, उसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, प्लेन क्या होता है? प्लेन को आप ऐसे सोचो, आप जिस रूम में बैठे हो उसका फर्श, उसकी छत, उसकी दीवारें, वो सब एक प्लेन है। इवन आपकी, आप अपनी कॉपी को भी एज्यूम कर सकते हो कि भाई ये भी एक प्लेन है ना, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो बोर्ड भी एक प्लेन है। अच्छा, प्लेन की खास बात क्या होता है? प्लेन जो है इनफाइनाइट होता है, यानी कि आपका फर्श जो है इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हो, है ना। तो अब जब बात कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन, तो यूनिट वेक्टर्स कितने होंगे? तो मान लीजिए मेरे पास ये बोर्ड है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा बोर्ड है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको। तो अब क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे? तो एक वेक्टर जैसे मैं इसके परपेंडिकुलर डाल दूं, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आप अपनी कॉपी पे अपना पेन रख के देख सकते हो। तो एक परपेंडिकुलर ये होगा। अच्छा, यूनिट है तो लेंथ तो फिक्स्ड है, यूनिट वेक्टर है तो लेंथ तो 1 यूनिट ही है। अब क्या होगा, एक वेक्टर यहां होगा और एक इसके पीछे की साइड होगा, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट साइड में। लेट्स से ये आपकी इसकी अपोजिट साइड है, तो ये एक ऐसे इसके अपोजिट साइड में भी होगा, एक इधर होगा ब्लैक वाली साइड में और एक इधर होगा इसके अपोजिट साइड में, ठीक। अब आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई एक ये है, एक इधर भी हो सकता है, एक वहां भी हो सकता है, एक यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जो है बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो ये जो वेक्टर है ना, हमने क्या कहा था, वेक्टर को आप फ्रीली मूव कर सकते हो, तो इसके जो इधर वाला है दूसरी साइड में या आगे पीछे, वो सारे वेक्टर इसी को ही शिफ्ट करके बन जाएंगे। तो एक्चुअली में किसी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आप यूनिट वेक्टर की बात करोगे तो वो सिर्फ दो होंगे, एक तो ये और एक ये, यानी कि एक लाइन इसको एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक ये डायरेक्शन और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो सिर्फ आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स मिलेंगे, बाकी के सारे वेक्टर्स जो आप उनको शिफ्ट कर करके पैरेलल डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, तब क्या होगा? यानी कि अगर आपके पास एक गिवन लाइन है, उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसके इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए एक ये है, ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं, ये एक लाइन है आपकी ब्लैक वाली और ये एक वेक्टर है। अब होगा क्या, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा तो क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, वेक्टर वही है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। फिर से घुमाऊंगा, फिर से डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है, फिर से डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यानी कि पूरे के पूरे सर्किल पे अगर मैं घुमाना शुरू कर दूं तो क्या होगा, हर जगह एक यूनिक डायरेक्शन आ रही होगी। तो ऐसे कितने इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे जो कि एक किसी पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पे आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियरली ना, यहां पे क्या होगा, आपकी हर मूवमेंट जैसे आप शिफ्ट करोगे आपकी डायरेक्शन बदल रही होगी, तो और हर डायरेक्शन के अलोंग आपको एक यूनिट वेक्टर मिल ही रहा है, तो इसलिए यहां पे आंसर जो है इन्फिनिटी आ रहा होगा। Collinear vectors or parallel vectors. Two vectors are said to be collinear if their directed line segments are parallel. यानी कि ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है पैरेलल हैं वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों सेम, इनके जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स हैं वो पैरेलल हैं, तो इनको हम बोलेंगे ये कोलिनियर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम 2D की बात करें तो एक वेक्टर है लेट्स से 3 2, ठीक, तो अगर इसके कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 6 4, ये इसके कोलिनियर होगा। या अगर मैं सिर्फ इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 6, तो ये भी इसके पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आई जे की डायरेक्शन में अगर सेम, अगर मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो
आपको एक कोलिनियर वेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो आई जे के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक आपका पैरेलल वेक्टर जो है जनरेट हो जाएगा। तो और सेम स्केलर से बेसिकली है ना, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो स्केलर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी वेक्टर ए को पैरेलल वेक्टर अगर मुझे लिखना हो तो मैं के इंटू बी अगर मैं कर सकता हूं, के वेर के इज सम स्केलर, के इज स्केलर। तो अगर मैं किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के टाइम्स लिख पाऊं, राइट, वेर के इज स्केलर, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। अब अगर के, अब यहां पे के क्या क्या हो सकता है, अगर के ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक पैरेलल वेक्टर, यानी कि सेम डायरेक्शन में मिलेगा। और अगर के लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे अनलाइक पैरेलल वेक्टर। तो अगर हम किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के टाइम्स नहीं लिख पा रहे, या लैम्डा टाइम्स नहीं लिख पा रहे, या किसी स्केलर टाइम नहीं लिख पा रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, और ये बहुत यूज होगा ये चीज आपको।